हैप्पी न्यू ईयर। जोर से तालियां बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो जो कि परमेश्वर में नए साल में लेकर आया, नई जिंदगी दिया, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, ब्लेस किया, अनुग्रह दिया, दया किया और वायदे दिए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस 2024 के हालेलुया हम सुपर ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, आप आशीषित होने जा रहे हैं। हाले परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की रोशनी आप कर चमके यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले साल के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें हर एक जन। थैंक यू जीसस बोलते हुए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पिछले सालों के लिए, गुजरे दिनों के लिए जो परमेश्वर पिता उस समय भी संभाला, दुखों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। जो इस नए साल में 2024 में परमेश्वर में लेकर आया है, ये साल हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में एक आशीषों को लेकर आए, अनुग्रह को लेकर आए, उद्धार को लेकर आए, छुटकारे को लेकर आए और बड़ी गवाही को पैदा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी कभी भी सेम न रहने पाए। आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा मदद करो, पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मदद कीजिए, परमेश्वर सहायता कीजिए, परमेश्वर अनुग्रह दीजिए। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। ओ थैंक यू जीसस बोलते हुए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसके नाम की महिमा करे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हमारी आशा केवल आप पर है। बोलो मेरी आशा तो केवल यीशु मसीह पर ही है। हालेलुया। और वो बोलो मुझे निराश नहीं होने देगा, बोलो वो मुझे निराश नहीं होने देगा। इस 2024 से प्रभु लेकर आया है वायदों के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हम प्रवेश किए हैं। बोलो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये साल आपके जीवन में बढ़ोतरी का कारण होकर बदल जाए। ये साल परमेश्वर जो काम रुक गए थे, 23 में नहीं हो पाए हैं, इस 2024 से परमेश्वर आपके लिए रास्ते को खोलने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये 2024 से आप परमेश्वर के बड़े और अद्भुत और अनोखे कामों को देखने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 2024 में आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका हर एक काम डबल और डबल होकर बदल जाए। बोलो आमीन। डबल होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है। कि लोग आज ही परमेश्वर पिता दुखी और निराश है, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर पिता आपने उन्हें छुड़ा दिया है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपने पूरी तरह से आजाद कर दिया, फ्री कर दिया है। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करो हर एक जन, परमेश्वर की महिमा करो, उसके नाम को ऊंचा करो। हालेलुया। और वायदा भी करो कि इस साल से हम बाइबल रोज पढ़ेंगे। हालेलुया। बोलो इस साल से हम बाइबल रोज पढ़ेंगे। बोलो इस साल से, बोलो 1 जनवरी से जो आज है, हालेलुया, प्रभु की तारीख को हम रोज प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना कभी मिस नहीं होगी। हालेलुया। और आपने वायदे भी करना है परमेश्वर के साथ, जो आपका जो भी पर्सनल है, आपने जो किया है और परमेश्वर जानता है, तो इस वायदा में बने रहना है। आमीन। मैं प्रार्थना करती जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ वायदा किया, परमेश्वर पिता बने रहने के लिए मदद और सहायता करना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उद्धार नहीं पाए, बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी परमेश्वर पिता दुखों में और बोझों में है, पाप के बोझ तले हैं। आज भी ऐसे ऐसे परिवार है जो पूरा का पूरा परिवार आज भी उद्धार नहीं है। किसी का हस्बैंड उद्धार में तो किसी की वाइफ उद्धार में नहीं, किसी की वाइफ उद्धार में तो उसका हस्बैंड, उसके बच्चे उद्धार में नहीं है, पूरे परिवार नहीं। मैं प्रार्थना करती हूँ पूरा का पूरा परिवार में सल्वेशन, उद्धार की घोषणा करती हूँ। जैसे कि हमने वचन में सुना था, हालेलुया, क्रॉस ओवर मीटिंग में, कि उद्धार का मतलब होता है रेस्क्यू करेगा, बचा लेगा, प्रिजर्व करेगा, डिवाइन सेफ्टी देगा। ये सब उद्धार के अंदर है, ये इसका मीनिंग है। असली जो मीनिंग है ये इस
इसका मतलब है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं इन सब बातों को याद रखते हुए, उद्धार जब बोलो तो ये हमेशा माइंड में आ जाना चाहिए कि वो रेस्क्यू करता है, प्रिजर्व करता है, वो बचा लेता है, वो सेफ्टी देता है। बोलो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोलो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बोलो वो मेरा संभालने वाला परमेश्वर है। बोलो वो मेरा बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सबको उद्धार कर परमेश्वर पिता। कई लोग अपने परिवार में किसी का जो कैरेक्टर मैच नहीं करता है, उसके कैरेक्टर की वजह से परेशान है। हम प्रार्थना करते, दुखी हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर दया कर, अनुग्रह दे और सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। बदल दे और बदल दे परमेश्वर पिता, दया कर परमेश्वर पिता, और इनके घरों परिवार में खुशी और आनंद से भर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनकी लाइफ, इनका जीवन, इनका सिचुएशन कभी भी सेम न रहने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा। कितने लोग हैं कह सकते हैं कि अब मैं परमेश्वर की अगुवाई में चलूंगा, और वचन हमारी अगुवाई करता है। जब हम परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चलते हैं, हालेलुया, तो बंधन टूटते हैं। हालेलुया। शापित चीजें छोड़कर जाती है। परमेश्वर की तारीफ हो। कोई इंसान, कोई दुष्ट आप पर प्रबल नहीं होने पाएगा। आमीन। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो ये साल में परमेश्वर आपकी लाइफ की, आपके जीवन की, आपके काम की हर एक चीजों में, हर एक जगह में, हर एक स्थानों में परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आपके आगे आगे चले। हालेलुया। आपने परमेश्वर की इच्छा में रहना है और चलना है, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके, उसकी मर्जी को पूरी कर सके। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम उसकी मर्जी को पूरी करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर आपके लिए खास कुछ तैयार करता है। वो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। पर जो आत्मिक होगा, जिसको भूख और प्यास रहती है, वो पहले ही देख लेता है, आने वाली बातों को पहले ही समझ लेता है कि हाँ मैं जो चल रहा हूँ उसकी इच्छा को पूरी कर रहा हूँ, तो मेरे लाइफ में परमेश्वर ये ब्लेसिंग के साथ मुझे प्रभु ब्लेस करने जा रहा है। ये मसीही लोगों की खासियत होती है कि वो जान जाते हैं, क्योंकि इनको वचन पता है, तो वचन का लाभ भी पता है। हालेलुया। वचन से मिलने वाली आशीषों का भी पता है, इसलिए वो डरते नहीं हैं, इसलिए वो घबराते नहीं हैं। आमीन। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, नीति वचन की किताब में, उसका हम जो लास्ट अध्याय में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो उसका 25 वचन में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वह बल और प्रताप का पहरावा पहनी रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। उसके ऊपर का लाइन का पढ़ेंगे, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। बोलो आमीन। अब सोच रहे हैं कि क्या वचन मिल गया है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो कह रहा है, हालेलुया, और यहाँ पर क्या लिखा है, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है। उसको पता है जो मेरा आने वाला फ्यूचर है, जो मेरा आने वाला वो काल पर हंसती है। वो आखिर क्यों हंस रही है, आने वाले समय पर क्यों हंस रही है, उसको हंसने की क्या जरूरत पड़ गई है, पर क्यों, इसलिए क्योंकि देखो क्या लिखा है, वो बल और प्रताप का पहरावा पहनी हुई है, जो परमेश्वर बल देता है, और प्रताप और महिमा जो परमेश्वर की ओर से आती है वो पहन लिया है, उस कपड़े को पहन लिया है, उस अभिषेक को, चादर को ओढ़ लिया है, इसलिए वो आने वाले समय पर काल पर हंसती है। उसे पता है, हालेलुया, कि मैंने तो लाल कपड़ा पहन लिया है, जैसे ऊपर में लिखा है, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़ा पहनते हैं। कहाँ पर लिखा है 21 वचन में, वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोगों ने लाल कपड़ा पहन लिया है। इसका मतलब है कि यीशु के लहू से कवर हो चुके हैं, ढक चुके हैं, हालेलुया, अपना जीवन यीशु को दे दिया है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं हंसती हूँ, क्योंकि मैंने बल और प्रताप का क्या पहरावा पहने रहती हूँ मैं, इसलिए मैं आने वाले समय पे यदि बुरा हो तो मैं उस पर भी हंसती हूँ, इसलिए क्योंकि वो मेरा बुरा कर ही नहीं सकता। यदि दुख है आए, कभी प्रॉब्लम आएगी तो भी मैं हंसूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने तो मुझे आजाद कर देना है, क्योंकि उसको पता है, क्या पता है, हालेलुया, कि मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है, मैं परमेश्वर के वचन को धारण कर लिया है, मैं परमेश्वर के वचन में चलती हूँ, हालेलुया, और उसका वचन मेरे लिए सब कुछ है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए बोलती मैं हंसती हूँ। इसलिए जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, वो हंसना चाहिए कि मुझे डर नहीं लगता, नहीं, मुझे पता है कि मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अब आप परमेश्वर के वचन को जान चुके। बहुत लोगों वचन की कमी की वजह से आप 100% गिरेंगे,
बैलेंस होना चाहिए हमारे लाइफ में। यदि एक बाइबल पढ़ रहा और प्रार्थना नहीं कर रहा तो फिर बैलेंस नहीं है। प्रार्थना कर रहे हो और बाइबल नहीं पढ़ रहे हो तो बैलेंस नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाइबल पढ़ रहे हो प्रार्थना नहीं कर रहे तो बैलेंस नहीं है, और प्रार्थना कर रहे हो बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, दोनों चीजें बैलेंस होना चाहिए। जैसे गाड़ी का एक मान लो कि स्कूटी है, हालेलुया, अब दो उसका जो टायर अलग उसका टायर अलग होगा तो फिर कितनी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए प्रार्थना भी करना है तो बाइबल पढ़ना है, बैलेंस होना चाहिए। जब हमारी लाइफ में ये दोनों चीजें होंगी तो कोई आपको भरमा नहीं पाएगा, आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आपकी समझ खुल जाएगी। फिर कभी भी आपके लाइफ में वो चीजें नहीं होंगी जो शैतान की प्लानिंग में आप कभी नहीं फंसेंगे। लोग शैतान की योजना में क्यों फंस जाते हैं, कब फंस जाते हैं? क्योंकि वचन की कमी की वजह से। परमेश्वर के प्रति प्रेम है ही नहीं है उनके लाइफ में। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए बोलती मैं तो हंसूंगी अपने आने वाले काल पे। मुझे पता वो आखिर क्यों कह रही है, क्योंकि मैंने परमेश्वर से बल को पाया, सामर्थ को पाया, प्रताप और महिमा जो प्रभु मेरे ऊपर उंडेल रहा है। क्यों, कैसे मिल रहा है? संगति करके, परमेश्वर से प्रेम रखने की वजह से, उसके साथ संगति सहभागिता रखने से। वो कहती है मैं आने वाले समय पर हंसती हूँ, क्योंकि ये जो बैड है या कोई भी ऐसी चीजें है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि मैं संकट में भी चले जाऊंगी, दुख में भी, तो मैं तो लाल कपड़ा पहन के रखी हुई हूँ, उसके लहू से कवर हो, मैं कोई पाप नहीं करी। लाल कपड़ा मतलब परमेश्वर का खून, उसका लहू, वो हमारे ऊपर 24 घंटे रहना चाहिए, अंतिम सांस तक रहना चाहिए। यदि वो लहू आपके ऊपर नहीं है तो इसका मतलब आपके जीवन में पाप है। हालेलुया, इसे बोलती मैं लाल कपड़ा पहने रहूंगी, यीशु मसीह के लहू में मैं कवर्ड रहूंगी। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि यदि तुम्हारे पाप इस तरह के हो, उस तरह के, वो हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आपको शुद्ध कर देगा कहता है। और जब यीशु मसीह को जब यीशु मसीह को मारा गया, सब कुछ किया गया, तो क्या किया गया? हालेलुया, जो यीशु मसीह का जो कपड़ा था वो व्हाइट था, पर उसके बाद पूरा ब्लड पूरा रंग गया और पूरा लाल हो गया। इसे हम जब कलवरी क्रूस लगाते हैं तो एक व्हाइट भी लगाते हैं, तो एक रेड कलर का कपड़ा भी हम लगाते हैं, ऐसे उसको हैंग करते हैं। हालेलुया, मतलब लाल, वो खून यीशु मसीह ने दे दिया है ताकि हम जीवन को प्राप्त करें। आमीन। इसलिए आपने भी बल को पहनना है, आपने भी प्रताप, उसकी महिमा में रहना है। जो महिमा कैसे आएगी? परमेश्वर की ग्लोरी, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश आप पे 24 घंटा छाया रहना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। 24 घंटे आप परमेश्वर की महिमा में रहना चाहिए। जब परमेश्वर की महिमा में वर्शिप लगा के काम करो, अपने घर में प्रार्थना सुनते रहो, लगा लो और काम करो, ये परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया, तो कोई भी आपको भरमाने नहीं पाएगा। कोई आपको यदि आप पर अटैक भी हो रहे हैं तो वो छोड़कर जाएंगे। ऐसे छुटकारा मिलता है, इस तरह से छुटकारा मिलता है, एक दिन में नहीं, आपकी प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। जो मेरा छुटकारा हुआ था तो एक दिन में छुटकारा नहीं हुआ था। हर दिन, हर रोज प्रार्थना में, संगति में जाते जाते, करते करते, ये आपकी खुद की मेहनत होती है। हालेलुया, वचन पढ़ लेते हैं, आपको लगता है अच्छा ये वचन मेरे लिए है, उस वचन पर हाथ रखो और प्रार्थना करो, ये वचन मुझे प्रकाश से भर दे। मैं वचन को पूरा नहीं कर पा रही परमेश्वर, इतनी सारी गलतियां मेरे लाइफ में है, इतनी चीजें मेरे लाइफ में हो रही है परमेश्वर पिता, पर वचन तो ये तो कहता तो है लेकिन मैं पूरा नहीं कर पा रही। मैं आने वाले काल पर कैसे हंसूंगी? मैं ये सबके लिए, सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, क्योंकि हंसूंगी लिखा है। हालेलुया, और ये बुद्धि की बातें हैं जो यहाँ पर सुलेमान ने बताया है। परमेश्वर की तारीफ हो। तो क्या कह रहा है, क्या कह रही है कि मैं आने वाले समय और टाइम पर हंसूंगी, क्योंकि बैड बुरे समाचार यदि कुछ होंगे भी, जैसे दाऊद कहता है कि मैं बुरे समाचार से नहीं डरता, बेधड़क होकर कहता है। लिखा है कि नहीं लिखा है भजन संहिता में कि मैं नहीं डरता बुरे समाचार से, मुझे तो पता है मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ और परमेश्वर देगा मेरे लाइफ में रिवॉर्ड जो भी देना है। हालेलुया। और ये कैसे सेवा थी, कैसे काम था, वो निस्वार्थ था। इसलिए ये भी कह रही है मैं आने वाले समय, आने वाले टाइम पर हंसती हूँ, क्योंकि शैतान कोई दुष्ट मेरे लाइफ में कोई गड़बड़ी नहीं डाल सकता। बोलो आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए जब हम एक वचन को पढ़ते हैं, आई थिंक यशायाह की किताब 35 अध्याय में, हालेलुया, जब हम सचमुच में परमेश्वर के प्रियजन बन जाते हैं, उसके संग चलना शुरू करते हैं, तो एक खास वचन है केसर। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग यूज करते हैं अपने घर में केसर? नहीं करते कोई भी, महंगाई से शायद नहीं करते लगता है।
हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो जो केसर होता है इतनी सी होती है और कितना महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यशायाह की किताब 35 अध्याय, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, बोलो आमीन। जो निर्जल, जिसके लाइफ में कुछ बच्चा भी नहीं है, जो एक घास और एक मैदान की तरह है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी, बोलो आमीन। सोच लो, परमेश्वर गुलाब का फूल नहीं बोल रहा है, कमल का फूल नहीं बोल रहा है, सबसे महंगी चीजें के बारे में कह रहा है। हालेलुया। उसकी खेती करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से वो केसर की जो पैदावार होती है और सबसे कॉस्टली होती है और उसकी खुशबू भी होती है, खाने के लिए भी सब कुछ उसमें, सब कुछ वैरायटी, सब कुछ उसमें गुण पाए जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, केसर के समान फूलेंगे। इसका मतलब है परमेश्वर को कीमती बनाना चाहता है, वैल्यू बनाना चाहता है, लेकिन शैतान हमारी वैल्यू को कम डाउन खत्म करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर का वचन कहता है, आगे कहता है, तुम अत्यंत प्रफुल्लित होंगे और आनंद के साथ जय जयकार करेंगे। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह कर्मेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वह यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे, बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आप प्रफुल्लित होंगे, आप सुपर ब्लेस्ड होंगे, आप अपने घर, अपने परिवार में आप एंजॉय करेंगे, आप आनंदित रहेंगे, अपने परिवार में एक मन में रहेंगे और आनंदित रहेंगे। मतलब केसर के समान आप फलते फूलते जाएंगे, बोलो आमीन। हालेलुया। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करो और इस वचन को रिसीव करो अपने लिए। अब जैसे मैंने ये वचन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कितना अच्छा लग रहा है ये वचन, बताओ मुझे। अब वचन तो अपना पूरा नहीं होगा ना, बैठे बैठे पढ़ने से तो नहीं होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना, अपना जीवन को भी वैसे अर्पण करना है। हालेलुया। अपना जीवन परमेश्वर को देना है पूरी तरह से। जब मैं इसके बारे में बताऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा कि कैसे देना है और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, आप सभी जानते हैं, जो मैं बार बार बता चुकी मैं। हालेलुया। अपने आप को फुली सरेंडर करना है, अपने आप को परमेश्वर के झुका देना है। अपने परिवार में आप किस तरह से बात करते हो, कैसे एटीट्यूड है, क्या आपकी वजह से कोई दुखित हो रहा है, क्या कोई ठोकर खा रहा है, क्या आपके स्वभाव की वजह से कोई पड़ोसी, आपका नेबर, आपके रिश्तेदार, क्या वो परमेश्वर से दूर तो नहीं जा रहे हैं आपके स्वभाव की वजह से? यदि ऐसा है तो फिर आप प्रफुल्लित नहीं होंगे, फिर मरुभूमि हो जाएंगे, फिर निर्जल हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना है, अपने स्वभाव पर काम करना है, अपने लाइफ पे काम करना है कि नहीं 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 नहीं, कि मैं अपने लाइफ को देखती हूँ तो मुझसे ये गलतियां हो जाती, सुधारना है। तब ये वचन आपके लाइफ में पूरा होगा, तब आप प्रफुल्लित होंगे, तब आप आनंदित होंगे। जब आपके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, शैतान तो चाहता है कि मैं क्या बन जाऊं, दूसरे को गिराने का कारण बन जाऊं, मैं लड़ाई झगड़ा का कारण बन जाऊं मैं, और मेरी ही वैल्यू कम होगी, मेरी बेइज्जती होगी। हालेलुया। इसलिए शैतान तो शर्मिंदगी देना चाहता है, शैतान तो आपका लाइफ का सब कुछ खत्म करना चाहता है। लेकिन इस 2024 में जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमें यिर्मयाह की किताब में जो हमें परमेश्वर का वचन मिला 15 का 20 में, कि कोई दुष्ट आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा। पर ये किसके लिए वचन? ये परमेश्वर के लोगों के लिए, मसीह के लिए, सच्चे मसीह के लिए। हालेलुया। जो सचमुच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो प्रार्थना में है, परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। तो ये वचन उनके लाइफ में पूरा होता है। हालेलुया। इसलिए ये वचन अब हाथ रखना है। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। बोलो मैं रिसीव करती हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ। अब कहीं आपका बिजनेस जंगल तो नहीं बन गया जहाँ कुछ फल नहीं रहा, फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, तो ऐसे वचन पर हाथ रख के आपने प्रार्थना करना है। प्रभु ये वचन कहता है, आपने वायदा दिया है, प्रभु तेरा वचन तो मुझसे बात कर रहा है और ये बात कर रहा है कि प्रफुल्लित हो गए। यस, मैं प्रफुल्लित होने जा रही हूँ, मैं ब्लेस्ड होने जा रही हूँ, मैं फ्रूटफुल होने जा रही हूँ, और कोई मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। ईश्वर की सामर्थ्य नाम में आपने चुप नहीं रहना है, आपने अंगीकार करना है, आपने बोलना है। और रोज रोज अपने डायरी में भी एक ऐसे वचन को लिखो और बनाओ कि ये वचन, ये वचन, ये वचन, और प्रार्थना करो उस पर हाथ रख के, बाइबल पे हाथ रख के। जो वचन आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है, क्या लिखा है, वो जय जयकार करेंगे, वो आनंदित होंगे। आमीन। परमेश्वर के कामों को देखकर आप चकित हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चकित कर दूंगा, कहता है। समझ में आ रहा है? कैसी बातों में चकित करेगा परमेश्वर पिता? वो आपको गवाही के साथ चकित करेगा। अरे मैंने सोचा नहीं था कि मेरे लाइफ पे इतना बड़ा काम होगा, मैंने सोचा नहीं था मेरा बिजनेस चल जाएगा, मैंने सोचा नहीं था कि ये भी बदल जाएगा, मैंने सोचा नहीं था ये भी बदल जाएगी। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चकित हो जाओगे परमेश्वर के कामों को देखकर। बोलो आमीन। बोलो मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करती हूँ
किसके किसके लिए नाम लो और करो प्रार्थना। मैं अपने बेटे के लिए रिसीव करती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए, मैं अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए करो 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 प्रार्थना अपने हाथों को ऊंचा करके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। 2024 में जो लोग आज यहाँ पर परमेश्वर के भवन में और जो लोग ऑनलाइन परमेश्वर प्रार्थना करें, हर जगह से, हर एक स्थान से, हर एक कंट्री से, परमेश्वर पिता और प्रार्थना सुन लीजिए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर का वचन कहता तुम, परमेश्वर कहता तुमको मैं चकित करूंगा और तुम बहुत चक्के रह जाओगे कि परमेश्वर के कामों को देखकर कि सचमुच में परमेश्वर टेढ़े लोगों को भी बदल देता है, कि सचमुच में परमेश्वर अद्भुत काम करता है, सचमुच में परमेश्वर सब जो हम मांगते हैं वो परमेश्वर दे देता है हमें। थैंक्स करो और धन्यवाद करो, रिसीव करो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम केसर के समान फूलोगे। मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने हाथों को उठाओ, मैं ठश होली स्पिरिट केसर के समान, केसर के समान बोलो मैं फूलूंगा फलूंगी, मैं फूलूंगी फलूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम सभी फूलेंगे फलेंगे केसर के समान और बढ़ते जाएंगे मसीह में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने लाइफ के हर एक चारों क्षेत्रों में। परमेश्वर ये आज से बढ़ने पाए, आज से बढ़ने पाए, आज से बढ़ने पाए, आज से बढ़ने पाए। करो करो हाथों को, आत्मिक जीवन में आज से बढ़ने पाए। जितने लोगों को भूख और प्यास है परमेश्वर के वचन के, यदि जिनके लाइफ में है भी नहीं है, परमेश्वर के भूख और प्यास को बढ़ा दीजिए परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। भूख और प्यास बढ़ जाए, भूख और प्यास बढ़ जाए परमेश्वर के प्रेम के लिए, भूख और प्यास बढ़ जाए परमेश्वर के वचन के लिए, भूख और प्यास बढ़ जाए आत्मिक जीवन में बने रहने के लिए, भूख और प्यास बढ़ जाए कि परमेश्वर मुझे तेरे स्वभाव में बदल दे, पवित्र टाइम में चला। हालेलुया, समझ खोल दे, बुद्धि खोल दे, अनुग्रह पे अनुग्रह दे और ये केसर के समान फूले फले यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु इनके हाथों को ब्लेस कर, टच स्पिरिट, और ये परमेश्वर में बढ़ते पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है। जो लोग बिजनेस करते हैं परमेश्वर उनके बिजनेस को ब्लेस करते हैं। पवित्र आत्मा छू लीजिए केसर के समान इनका बिजनेस, इनका काम वैल्यू होकर बदल जाए, अद्भुत होकर बदल जाए और ब्रांड में होकर तब्दील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। दया करो जिनके जॉब में ब्लेस करते हैं, परमेश्वर दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इस 2024 में ये अब से आरोग्य रहे, निरोग रहे, कोई हॉस्पिटल का चक्कर ना लगाना पड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं ढांढती यीशु के सामर्थ्य नाम में शैतानी ताकत जिनको हॉस्पिटल ले जाता है, होली गॉस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज से हॉस्पिटल ना जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु शूल्य आजाद कर, जिनका विश्वास है, जो मसीह में है और जो चलना चाहते हैं, परमेश्वर पिता सच जो अपना जीवन दे रहे पूरी तरह से, जो अपने आदतों को बदल रहे हैं, परमेश्वर क्या समर्पण कर रहे हैं। मैं कैंसिल करती हूँ हर एक दुष्ट आत्मा के कामों की, शैतान की योजना को, प्लानिंग को जो बना के रख और हंस रहा है। होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं, हम ब्लेस्ड करते हैं परमेश्वर पिता इनके लाइफ को, इनके परिवार को, इनके जीवन को। ओ जीसस, और ये जिनको बदलते हुए देखना चाहते प्रभु ने बदल दे, जिनके लाइफ में चाहते परमेश्वर आशीष का कारण होकर ये खुद दूसरे के जीवन में गवाही को लेकर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ऐसा मदद कर, सहायता कर। मैं प्रार्थना करती, कई लोग आज एक मन नहीं है, मैं प्रार्थना करती एक मन की घोषणा करती है इनके लाइफ में, इनके परिवार में, इनके जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, क्योंकि शैतान हमेशा आपको अलग करना चाहता है। हालेलुया, मैं ठाट यीशु के सामर्थ्य दुष्ट आत्मा छोड़ के जाओ, उसकी योजना में शामिल मत होना, उसके से काम मत करना। यदि शैतान वाले काम करोगे तो आप उसे फ्रेंड बना रहे हो। हालेलुया, उसके फ्रेंड मत बनना, फ्रेंड बनोगे तो नुकसान आपको ही होगा। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त शैतान की योजना में आज से कभी भी शामिल ना होना। कौन लोग शामिल हो जाते हैं? जो बाइबल नहीं पढ़ते, जिनको वचन की कमी है। हालेलुया, इसलिए वो उनकी बातों में फंस जाते हैं। मैं प्रार्थना करती आज ये नहीं फंसेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो, अब से मैं आने वाले काल पर हंसूंगी। क्यों हंसेंगे? क्योंकि मुझे परमेश्वर का वचन पता चल गया। मैं कभी गिरूंगी नहीं, मैं कभी हटूंगी नहीं पीछे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मुझे पता है कि प्रभु ने मुझे चंगा कर देना है, मुझे पता है, ऐसा विश्वास रखना आपने। मुझे पता है कि प्रभु मुझे बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करना है। मुझे पता है मेरे परिवार बदलने जा रहे हैं। क्यों पता है? क्यों? इसलिए क्योंकि आप प्रार्थना में हो, इसलिए क्योंकि आप वचन में हो, इसलिए आप परमेश्वर में, मसीह की आदतों में हैं। हालेलुया। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तब आप आने वाले काल पर हंसोगे, नहीं तो नहीं हंस पाओगे आप।
फिर आप रोगे, अरे पता नहीं कल क्या होगा, अरे पता नहीं ये कैसे होगा, पता नहीं किस तरह से होगा, हालेलुया कैसे होगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के हाथों में सौंप देते तो आप हंसते हो, अरे प्रभु सब कुछ करेगा, अरे प्रभु मेरा उपाय करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपना जीवन यीशु को दिया है। और सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी हूँ, हालेलुया। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जिनके लाइफ में जो चल रही है, तो उसी को देखते हुए परमेश्वर देख रहा है, आपको वॉच कर रहा है, आपको रिकॉर्ड रखता है, फिर आपको परमेश्वर क्या देता है आपके लाइफ में, टेस्टिमनी के साथ ब्लेस करता है। मैं बोलती हूँ आज 2024 में बोलो, ये साल आपकी गवाही का साल होगा, ये साल आपकी गवाही का साल होने जा रहा है, ये साल आपकी गवाही का साल होने जा रहा है, छुटकारे का साल होने जा रहा है, और अनुग्रह का साल होने जा रहा है। जो काम नहीं बन पाए इस साल में बनने जा रहे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनकी शादी में रुकावट है, मैं प्रार्थना करती हूँ रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आप कभी भी किसी के धोखे में ना फंसे, किसी ऐसे लोगों की चीजों में ना फंसे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ 2024 में इनके रास्ते को खोल दे। जिनकी शादी नहीं हुई है परमेश्वर पिता, जो बेस्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, स्वर्ग से भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे, भेज दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मदद कर और मिलवा ऐसे लोगों, ऐसे परिवार से यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, दया कर, और कभी इनकी लाइफ में स्ट्रगल न होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु आप मिलवा रहे, आप दे रहे, धन्यवाद करते हैं। कई परिवार टूट चुका है, कई परिवार बिखर चुका है, कई जगह लड़ाइयां झगड़े हो रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ, एक मन की घोषणा करती हूँ, हर एक परिवार को जोड़ देती हूँ, जोड़ देती हूँ। जिनके लाइफ, जिनके बीच में कुछ बनता नहीं है, लड़ाई रहती है हमेशा, मैं जोड़ देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया कर, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाल ही मैं प्रार्थना करती, जो जो दर्द में है, बीमारी में, अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी रिपोर्ट पे रिपोर्ट, अभी भी हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल, होली गोस्ट फायर फायर फायर, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, डॉक्टर जीसस टच होली स्पिरिट, पूरी तरह से आजाद कर। हर एक तरह की रोग, हर तरह की लाइलाज बीमारी, हर एक गुप्त रोग, हर एक बीमारी, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु इसी वक्त छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। इस 2024 में इनको अच्छा हेल्दी शरीर देना, ताकत देना, बल देना, तंदुरुस्ती देना, और ये कभी भी बीमार ना पड़े। प्रभु ऐसा मसा दे, मसा दे। मांगो मसा को जल्दी से, अपने सिर पर हाथ रखो, मसा मांगो कि हम परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे कि हम कभी बीमार ना पड़े। ऐसा अभिषेक दे परमेश्वर पिता कि हमें कभी भी हॉस्पिटल ना जाना पड़े। मुझे मेरे लाइफ में गवाही चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए, बोलो मुझे चाहिए तो चाहिए मेरे परमेश्वर, मुझे चाहिए तो चाहिए मेरे खुदा परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, बोलो बोलो अपने लिए सब जन प्रार्थना करो कि हम कभी हॉस्पिटल ना जाना पाए परमेश्वर पिता। मुझे चंगा कर दीजिए, मुझे छुटकारा दे दीजिए परमेश्वर पिता। हम खुद दूसरे को लोगों को गवाही दे और तेरे भवन में लेकर आए। जब आप ये वर्ड बोलोगे तो प्रभु की चंगाई आपके ऊपर आएगी, आमीन। जब ये वर्ड बोलोगे कि मैं दूसरे के कारण में एक उद्धार का कारण होकर बदल जाऊं, हालेलुया, एक छुटकारे का कारण होकर बदल जाऊं, यस 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 यस, यदि परमेश्वर चंगाई की गवाही, चंगाई की गवाही टेस्टिमनी के साथ हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। और कभी भी इन्हें हॉस्पिटल का मुंह ना देखना पड़े, इस तरह पूरी तरह से छुटकारा चंगाई देश के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। हर एक दर्द से आजाद कर, हर एक प्रॉब्लम से आजाद कर। बार बार परमेश्वर रिपोर्ट टेस्ट कराना पड़ता है, आजाद करे। सिकनेस और वीकनेस जिसके शरीर में है, मैं प्रार्थना करती छोड़ के चाय 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह दे दिया, धन्यवाद करते हैं। आपको दुख आनंद में बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार के हर एक लोगों को टच करो, आत्मा में देखो, हर एक जनों को, हर एक का नाम लेकर भी प्रार्थना कर सकते हो। अपने बच्चों को भी ब्लेस करो, हालेलुया। पवित्र आत्मा शूले, जिनका नाम ये ले रहे हैं प्रभु, उनको शूले शूले शूले, हाथों को ऊपर करो और उनका नाम ले सकते हो। आत्मा में देखो उनके फेस को और बोलो परमेश्वर की ज्योति उस पर चमके, बोलो परमेश्वर की ज्योति उस पर चमके, बोलो परमेश्वर की ज्योति उसके ऊपर चमके, बोलो परमेश्वर की ज्योति उसके ऊपर चमके। करो 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 प्रार्थना, परमेश्वर की रोशनी उस पर चमके, हालेलुया। ओ जीसस 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 जीसस, परमेश्वर की रोशनी चमके, परमेश्वर की रोशनी चमके यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु शूले और ब्लेस कर, दया कर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु शूले, धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। आपके बिजनेस को परमेश्वर ब्लेस कर, इनके जीवन को ब्लेस कर, परमेश्वर के कमाई सोर्स हिस्से को ब्लेस कर। इनके बच्चे जो है इनको बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, और मसीह के वचन के अनुसार डेलडॉल में जब यीशु मसीह बच्चा था तो परमेश्वर में मसीह में बढ़ता गया, उसी तरह से परमेश्वर पिता इनके बच्चे भी मसीह में बढ़े, उसकी बुद्धि और समझ दे परमेश्वर पिता। ऐसा बच्चा बना दीजिए परमेश्वर पिता कि वो सचमुच में एक बाइबल वाला बच्चा होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे परमेश्वर पिता कि कभी भी जिंदगी में किसी बुरी संगति में, कभी भी किसी ऐसी चीजों में
ना फंसने पाए और आपके बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, हम सुरक्षित करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, हम ब्लेस्ड करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया कर 2024 में ऐसा ही होने दे, ऐसा ही होने दे। बोलो मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करती हूँ। ओ जीसस होली स्पिरिट, प्रभु शुलिया धन्यवाद करते हैं। प्रभु अनुग्रह दे, परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर और बढ़ाते जा। हालेलुया, और अनुग्रह पे अनुग्रह दे। परमेश्वर में प्रार्थना करती हुई जहाँ भी जाते 2024 में परमेश्वर पिता, जहाँ भी जाते हैं, अपनी कार में जाते हैं, अपनी गाड़ी में जाते हैं, हर एक एक्सीडेंट को मैं कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। कैंसिल कैंसिल, मैं आपकी गाड़ी को अनॉइंट करती हूँ, अगर टू व्हीलर को भी अनॉइंट करती हूँ। परमेश्वर दया कर और ब्लेस कर। हालेलुया, रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करते हैं। जो हो सकता कमी थी परमेश्वर पिता पूरी तरह से पूरा करने जा रहा इस साल में यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। प्रभु अनुग्रह दे। हमारा मेन लक्ष्य है कि परमेश्वर का आगमन बहुत ही ज्यादा करीब है, वो कभी भी आ सकता है। ऐसा ना हो कि हम आगमन में रह जाएं, छूट जाएं। हालेलुया, वो हवा में उड़कर हम यीशु मसीह से मिलेंगे। तो आज हमारी तैयारी कैसी है? हालेलुया, परमेश्वर कहता है पूरी तरह से निर्दोष, पूरी तरह से निष्कलंक, पूरी तरह से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर आप तुम्हें पूरी तरह से निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र करे, तो वही लोग आगमन में उठा लिए जाएंगे। इसलिए बोलो परमेश्वर पिता, मुझे भी अपने अनुग्रह, अपने आप से हम नहीं हो सकते, बोलो अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे भी निर्दोष बना दीजिए, पवित्र बना दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, ताकि आज परमेश्वर आपका आगमन होने से, कभी भी आगमन होने से हम तैयार रहें और आपके आगमन में उठाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हो, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी का हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से बोलेंगे हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करे। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हालेलुया। जितने ऑनलाइन है हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर ब्लेस करे, अनुग्रह दे, शांति दे, और परमेश्वर में सर्वदा बढ़ते जाए और आनंदित रहे। आपके परिवार में आनंद रहे, आपके घराने में चारों तरफ शांति रहे। आमीन, हालेलुया। प्रभु ब्लेस करे। और परमेश्वर के लाइफ में गवाही को दे चुका है। थैंक यू जीसस। आइए हम अनाउंसमेंट को सुनते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज की प्रार्थना को आप सभी के साथ शेयर करें। हर एक प्रार्थना के लिंक्स में सभी ने बने रहना है और प्रार्थना के लिंक्स को आपने दूसरों के साथ शेयर करना है। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। नंबर है 9711051481। वो लोग जो लोग दूर से हैं, आपके जीवन में गवाहियाँ आई हैं, अपनी गवाही को देना कोई ना भूले। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर अपनी गवाही को सेंड करें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। हर एक प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे हर एक प्रार्थनाओं का हिस्सा बनना है। प्रार्थना के लिंक्स को अपने दूसरों के साथ शेयर करना है। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जिगर चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की एक एक जरूरत के लिए, पूरी टीम के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, उसके पवित्र वचन में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।